हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाकी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो अभी जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं ईएमआरएस की, ठीक है, ईएमआरएस की जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं उसके लिए हम लोग टीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मैथमेटिक्स का जो आपका सब्जेक्ट पार्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट पार्ट है, उसके बारे में काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और उन टॉपिक्स के क्या क्या सब टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, काफ़ी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इस सिलेबस की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट पार्ट हैं उनके बारे में डिटेल से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, डिटेल से डिस्कशन उसमें नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ इतना कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पार्ट 4 है सब्जेक्ट नॉलेज है उसके बारे में, टीजीटी और पीजीटी के बारे में बस यही चीज़ें कही गई हैं। टीजीटी के बारे में कहा गया है कि क्लास 10th सीबीएसई अनरिवाइज सिलेबस 2020-21 विद डिफिकल्टी लेवल अप टू 12th, यानी कि जो आपका जैसे कि यहाँ हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का जो सीबीएसई का क्लास 10th है वो आपका वही आपका सिलेबस होगा, यानी कि सिलेबस क्लास 10th तक का होगा और उसका डिफ़िकल्टी लेवल 12th तक का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले आपको क्लास 6 से 10 तक की आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, सीबीएसई की जो बुक है उसको आपको सबसे पहले कवर कर लेना है। ठीक है, तो इसका सिलेबस काफ़ी हद तक 10th से रिलेटेड होगा, यानी कि 6 to 10 तक का जो भी आप लोग पढ़े होंगे, जितने भी सिलेबस में होगा 6 से लेकर 10 तक के, वही आपका मेन सिलेबस होगा। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो 11-12 का भी जो मैथमेटिक्स का बुक है एनसीईआरटी का वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने 6 से लेकर के 12th तक का अगर आप लोगों ने बुक पढ़ लिया तो ये समझिए कि आपका जो 99% जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा, यानी कि कहीं भी कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा, पूरे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही रहेंगे सिलेबस जो है। और काफ़ी हद तक सिलेबस जो है 10th तक का होगा और आप अगर 12th तक पढ़ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सब ये हुई एक बात। और उसके बाद आगे इसमें सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर उनको पॉइंट्स में तोड़ा जाए, अलग अलग पार्ट में अगर टॉपिक में डिवाइड किया जाए तो आपका सिलेबस किस तरह से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं और ईएमआरएस से, यानी कि एकलव्य स्कूल के जो भी आगे के अपडेट्स हैं वो सभी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स, उनके अपडेट्स आपको इस चैनल पर बिल्कुल अवेलेबल होते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि जैसे कि अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो इसके बाद पहले मैं ये इंग्लिश मीडियम के सिलेबस दिखा दूंगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद मैं हिंदी मीडियम के भी दिखाऊंगा। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे और आपके हिंदी मीडियम के सिलेबस आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, इसी वीडियो में आगे हिंदी मीडियम के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इंग्लिश वाले पहले ये देख लें, उसके बाद मैं हिंदी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका रियल नंबर, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्याओं का जो रिप्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो ये सिलेबस काफ़ी वाइड है, तो जो मेन पॉइंट है उसी को मैं बताते जाऊँगा। जो सब पॉइंट है उनको आप देख लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट खींचकर आप रख सकते हैं आगे की तैयारी के लिए। ठीक है, यहाँ पर है इंटीजर रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो जितने भी रियल नंबर से क्वेश्चन हैं, जितने भी रियल नंबर से सब पॉइंट्स बनते हैं, सबको आपको तैयार करके जाना है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका पॉइंट हो गया रियल नंबर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रियल नंबर से रिलेटेड है, यहाँ पर दिया गया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट विथ इंटीग्रल पावर। ठीक है, तो ये सभी जो है रियल नंबर से आपके सब पॉइंट्स हैं, इन सभी को आपको देख करके जाना है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। तो ये जो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी है
उससे भी आपको परिचित होना है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी से भी आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी सब पॉइंट हैं सभी को आपको तैयार करके जाना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल, जितने भी इसके प्रिंसिपल हैं वो सबको देख के जाना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर सब पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और ये आपके तैयारी में आपके काम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सिलेबस में नेक्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सिलेबस से रिलेटेड। R1, R2, R3 एज वेक्टर स्पेस ओवर R एंड कॉन्सेप्ट ऑफ Rn, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ ईच ऑफ देम। तो जितने भी यहाँ पर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी प्रश्न की जो पद्धति होगी, प्रश्न का जो सिस्टम होगा वो 4 ऑप्शन वाले होंगे, ये तो पता ही होगा आपको। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे 4 ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। तो इन सभी को आपको तैयार करके जाना है। फॉर्म ऑफ बेसिस जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितने भी सब पॉइंट यहाँ हैं आप सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, जो बहुपद होता है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं बहुपद से रिलेटेड। तो बहुपद से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। बहुपद को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इट्स कोएफिशिएंट्स विथ एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल्स, इट्स टर्म्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इतने बहुत सारे इसके सब टॉपिक्स हैं। तो इन सभी को मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी कि जो रैखिक समीकरण होते हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं हर एग्जाम्स में। तो इससे भी बनेंगे 2 वेरिएबल्स है। तो जितने भी ये आप सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि आपके जो भी मैंने कहा कि 6 से 10 तक आप बुक पढ़ लेंगे तो ये सारे टॉपिक उसमें बहुत सिस्टमेटिक दिए हुए हैं, बहुत डीपली दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस से ही। तो अगर आप 6 to 10 अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो सभी उसी में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप 11, 12 भी पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो 12 तक का होगा, यानी कि सिलेबस 10 तक का होगा और उसी से प्रश्नों की कठिनाई जो है 12th लेवल की होगी। तो आपका ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो जितने भी सब पॉइंट्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं उन सबको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इससे भी अरिथमेटिक से भी आपके प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा इनइक्वालिटीज़ यानी कि जो असमानताएं हैं उससे रिलेटेड आपको प्रश्न करके जाने हैं। एलिमेंट्री इनइक्वालिटीज़, एब्सोल्यूट वैल्यू, इनइक्वालिटी ऑफ मीन, तो ये से भी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका कॉम्बिनेट्रिक्स, ठीक है। कॉम्बिनेट्रिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो ये सभी टॉपिक्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैलकुलस। तो ये कैलकुलस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। तो कैलकुलस के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो आपको रेडी करके जाना है। सेट्स, फंक्शन एंड देयर, ग्राफ्स, पॉलिनोमियल्स, जितने भी टॉपिक यहाँ पर सब टॉपिक आपको दिख रहे हैं सभी आपको कंप्लीट करके जाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ठीक है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये हम प्रवेश कर चुके हैं ज्योमेट्री वाले पोर्शन में। तो ज्योमेट्री यहाँ पर आपको जितने भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं सभी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। जैसे कि यहाँ ट्राइंगल वगैरह के बारे में दिया गया है, सर्कल है, सर्कल, थ्योरम ऑफ सर्कल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो जितने तरह के भी ट्राइंगल्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, उन सभी के बारे में क्वेश्चन बनेगा। उन सभी की विशेषताएं आपको पता होना चाहिए, उन सभी को सॉल्व करने के तरीके आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। प्लेन्स हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ
ए पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उससे। फिर एरिया एंड वॉल्यूम से भी प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। क्षेत्रफल और जो आयतन है, क्षेत्रफल और आयतन से हर एग्ज़ाम में जो है प्रश्न बनते ही हैं। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल यूजिंग हेरोस फार्मूला, हेरो का सूत्र यूज़ करके जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। फिर ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर्स, ठीक है। इसके अलावा जितने भी चीज़ें, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल, तो ये सभी चीज़ें आपको करके जानी है। अब है नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इन सभी पॉइंट्स को करके जाइएगा। त्रिकोणमिति वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि जिसका त्रिकोणमिति वाला पोर्शन बहुत अच्छे से जिसका पकड़ होता है वो परीक्षा में कुछ नंबर ज़्यादा ही पाता है दूसरों से, क्योंकि त्रिकोणमिति का पोर्शन कई लोगों का थोड़ा सा वीक होता है। अब है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पर छूट नहीं पाएगा, आप स्टैटिस्टिक्स भी से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग सभी इसके जितने भी सब पॉइंट्स हैं उनसे आप लोग उसको तैयार करके जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है मीन, मीडियन, मोड, इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। टेबल वगैरह भी आ सकता है और ग्राफ वगैरह भी आ सकता है, तो आप लोग उसको देख के जाइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, और शायद तक इसका आपका ये लास्ट पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभाव्यता जो है। प्रश्नों में कई तरह की संभावनाएं पूछी जाती हैं प्रश्नों से रिलेटेड, तो प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एग्ज़ाम में। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक लॉ, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये सभी सम पॉइंट को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये हुई एक बात, इतनी इन सभी टॉपिक्स को देखकर उम्मीद है कि आपको बहुत हद तक आपका जो सिलेबस है वो क्लियर हो गया होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले 6 से लेकर 12 तक, सबसे पहले आपको 6 से लेकर 10 तक के बुक्स जो है पढ़ लेना है। कौन से बुक्स? NCERT के, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से हों, आप जिस भी स्टेट के बोर्ड से पढ़े हों, लेकिन आपको तैयारी NCERT की बुक से करनी है, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनते हैं, सिलेबस वहीं से लिया जाता है। और आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी यही कहा गया है। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल चूँकि 12 तक होने वाला है, तो आप 11-12 के बुक को भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके ये हुआ अंग्रेजी का सिलेबस। मैं हिंदी का सिलेबस भी एक बार जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, वीडियो लंबा भी ना होने पाए चूँकि, तो जल्दी से हिंदी वाले भी अपना सिलेबस एक बार देख लेंगे। उम्मीद है कि हिंदी वाले इंग्लिश में ही अपना सिलेबस देख लिए होंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से हिंदी का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हिंदी वालों के लिए सिलेबस है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो है ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, EMRS का ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन इस वीडियो के जरिए, इन सिलेबस के जरिए बहुत हद तक आपको ये क्लियर हो पाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं किया गया है डिटेल सिलेबस के बारे में। तो आइए एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। तो हिंदी वालों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको 6 to 10 तक के आपको NCERT के बुक पढ़ लेने हैं। कौन से बुक? NCERT के, ठीक है। NCERT की बुक जब आप 6 से 10 तक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत हिस्सा सिलेबस का क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आप 11-12 भी पढ़ सकते हैं। 11-12 पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपके सिलेबस को टॉपिक में विभाजित किया जाए तो कुछ इस तरह के टॉपिक बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहला है वाणिज्य गणित, जैसे कि काम, समय और चाल। काम, समय और चाल जो है चाल और दूरी वाले जितने भी प्रश्न होते हैं। उसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग, कराधान, प्रारंभिक नियमों का प्रवाह सचित्र। नेक्स्ट है सांख्यिकी। सांख्यिकी से प्रश्न आपके बनते हैं। बारंबारता सारणी जो है, सांख्यिकी आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, विक्षेपण की माप, जन्म मृत्यु, सांख्यिकी सूचकांक, इस तरह के। फिर आते हैं बीजगणित में। बीजगणित में करणी है, ठीक है। बहुपद और उनके गुणनखंड हैं। लघुगणक, 2 अज्ञात राशियों के रेखीय समीकरण हैं। 2 चरों के रैखिक समीकरण जो होते हैं। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्न। घातीय 3 अज्ञात राशियों के युगपत समीकरण। तो इस तरह के गुणनखंड, द्विघात समीकरण, अनुपात व समानुपात, संख्या पद्धति, समुच्चय, संक्रियाएं, प्रतिचित्रण, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर आते हैं सारणिक में। उसकी परिभाषा, उपसारणिक, खंड, 3x3 क्रम तक के
नागरिक का विस्तार, जो सारणिक वाले प्रश्न हैं, ठीक है, मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन हैं उस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 3x3 क्रम के अवयवों का योग का गुणनखंड, परिवर्तन अवयव समित, तो ये हिंदी में, ये शुद्ध हिंदी में है। हो सकता है हिंदी वालों को ही ये समझ में ना आए, तो आप लोग इसके लिए जो अंग्रेजी वाला जो मैंने बताया वो आप लोग देख सकते हैं। वैसे आपके बुक में हिंदी, और जो हिंदी मीडियम वाले बुक में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा होता है। इसके अलावा यहाँ पर गुणोत्तर, हरात्मक श्रेणियाँ हैं, तो इन सब से आप परिचित होंगे। क्रमचय संचय, द्विपद प्रमेय, चरघातांकी और लघुगणकीय श्रेणी, प्रायिकता, योग तथा गुणन के सिद्धांत, ठीक है। तो प्रायिकता यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उससे रिलेटेड प्रश्न। अब है समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय, बीजगणित के नियम, तुल्यता संबंध, प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रणों का संयोजन, प्रतिलोम, प्रतिचित्रण, तो इन सभी को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। इन सभी सिलेबस को आप देख करके अच्छे से समझ जाएं, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वास्तविक विश्लेषण, वास्तविक संख्याओं की अभिगृहितियाँ, यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनसे संबंधित जो है समुच्चयों की गणनीय दूरी, समष्टि, संवृत्त समुच्चय, व्युत्पन्न समुच्चय, सघन समुच्चय, परिपूर्ण समुच्चय, जो समुच्चय हैं उसे संबंधित है। तो यहाँ पे जितने भी समुच्चय के बारे में प्रश्न दिए हुए हैं सबको आप, जितने भी सब पॉइंट हैं उनके सब पॉइंट को आपको पढ़ के जाना है। दक्षिण पक्ष सीमा, फलन का सांतत्य, संतत फलनों की विशेषताएं, असांतत्य और इसके प्रकार, त्रिकोणमिति। अब आते हैं त्रिकोणमिति। नेक्स्ट पॉइंट है वृत्तीय माप तथा विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, दो कोणों के योग और अंतर के नियम तथा किसी कोण के अपवर्त्य और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर है सम्मिश्र संख्याएं, यहाँ पर सम्मिश्र संख्या दी हुई है, उनके योग तथा गुणनफल, डिमाइवर प्रमेय और उसका प्रयोग, ऊंचाई और दूरी, सम्मिश्र राशियों के चरघातांकी फलन। उसके अलावा है वृत्तीय फलन, हाइपरबोलिक फलन, ये हाइपर यहाँ लिखा हुआ है और बोलिक फलन यहाँ लिखा हुआ है। हाइपरबोलिक फलन वास्तविक तथा अधिपत्य भागों में पृथक्करण। ज्यामिति में देखिएगा बुधायन पाइथागोरस सिद्धांत, इसका विस्तार, वृत्त व वृत्तखंड, वृत्त के चाप व जीवा, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, एकांतर वृत्तखंड और उसके कोण, जीवा के खंड और उससे निर्मित आयत, रेखीय समतल आकृतियों की समरूपता। तो ज्यामिति को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ऐसा कहा जाता है कि जिसका ज्यामिति पोर्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो दूसरों की तुलना में 2-4 नंबर ज़्यादा ही पाता है, क्योंकि बहुत लोगों का ज्यामिति जो पोर्शन होता है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति, काती तल रेखा द्वितीय घात के व्यापक समघातीय समीकरण द्वारा निरूपित सरल रेखा युग्म, इनके बीच का कोण व अर्धकोणों के युग्म का समीकरण। इसके अलावा समकोणीय कार्तिक निर्देशनों में ये सभी जो उसके सब पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ पर आपका वृत्त है, और यहाँ पर वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, इन सभी के समीकरण से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है समीकरण, गोला शंकु व बलन के त्रिविमीय ज्यामिति, तो ये सभी आपके सिलेबस के अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट है कलन अवकलन, ठीक है। तो ये कलन अवकलन से संबंधित प्रश्न, अवकलन की परिभाषा, बीजीय, त्रिकोणमितीय, चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों का अवकलन, स्पर्श रेखा व अभिलंब, एक चर राशि के फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट सरल वक्रों का अनुरेखण, समाकलन खंडशः तथा प्रतिस्थापन से समाकलन, आंशिक भिन्नों की सहायता से समाकलन, निश्चित समाकलन व इसके प्रयोग। तो ये समाकलन, अवकलन समाकलन से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके आएंगे। फिर आपका आ जाता है सदिश विश्लेषण, क्रमिक युग्म व क्रमिक त्रिक के रूप में स्थित सदिश, विस्थापन, सदिश मुक्त, सदिश, इकाई सदिश, मापांक तथा दिक्कोजया, ठीक है। तो इतने सदिश अदिश से रिलेटेड जो हैं ये सभी प्रश्न आपके, कार्य गणना, बल आघूर्ण व टॉर्क की गणना में इनका प्रयोग। फिर है स्थिति विज्ञान, 3 बल लगे पिंडों का संतुलन, लामी का प्रमेय, त्रिभुज का नियम, त्रिकोणमितीय प्रमेय एवं 2 समकोणीय बलों का नियोजन, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, गुरुत्व केंद्र। फिर है गति विज्ञान, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में प्रति गति प्रक्षेप्य की गति, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य, MKS प्रणाली में गणना। तो इतने आपके मैथमेटिक्स के ये सभी आपके सिलेबस हैं हिंदी वाले। तो जैसा कि मैंने बताया और एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको 6 से लेकर
10 तक के एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़ लेना है। कक्षा 6 से 10 तक के बुक आपको पढ़ लेना है, और समय रहने पर 11-12 के बुक भी अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आप लोग अपने सिलेबस को समझ पाए होंगे और इस सिलेबस के जरिए आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे EMRS से रिलेटेड और अन्य सभी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड जो भी नए नए अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।